आगे बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको बोला जाता है असाइलेशन। क्लियर? असाइलेशन में आपने पहले भी पढ़ा होगा। असाइलेशन में क्या करते थे अपन, CH3CO ग्रुप जोड़ते थे। इसमें थोड़ा असाइलेशन थोड़ा अलग होगा। पहले अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3COCl से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बच्चों, HCl। तो क्या बन जाएगा, RNHCOCH3। क्लियर? OH माइनस यहाँ पे बेस ले सकते हैं अपन। तो इसका एग्जांपल लेते हैं अपन, CH3NH2 प्लस ClCOCH3 क्या देगा बच्चों, ये CH3NHCOCH3। क्लियर? तो क्या होगा, क्लियर? इसी प्रकार इसकी रिएक्शन आप प्राइमरी की जैसे सेकेंडरी के साथ भी करवा सकते हैं। तो जब तक हाइड्रोजन है इसकी सांसें चलती रहेगी और ये रिएक्शन करता रहेगा, तो ये भी बन जाएगा। अब आप अगर इसके साथ रिएक्शन करवाना चाहो नो रिएक्शन, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में एक टेस्ट आता है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, उसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। सबसे पहले ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, या इसको आप बोल सकते हो अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। आई बात समझ में? अब इसमें क्या होता है, बड़े दिलचस्प तरीके से रिएक्शन होती है। देखिए, अमीन प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट, तो आपका कुछ प्रोडक्ट बनेगा। उस प्रोडक्ट में अगर आप KOH या NaOH डालोगे तो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर? प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसिंग में देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन के बारे में। तो सबसे पहले प्राइमरी अमीन की बात करते हैं बच्चों। तो ये हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ से क्या निकाल लेगा, HCl। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, RNHSO। क्लियर? इसके बाद इसमें आप NaOH या KOH डालोगे तो क्या बनेगा, RN K या Na, ये बन गया। क्लियर? ये क्या है, ये होता है आपका सॉल्युबल इन KOH। ये सॉल्युबल हो गया KOH में, मतलब प्राइमरी अमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा इट इज सॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी की बात करते हैं अपन, RNHR प्लस
अब ध्यान से देखो बच्चों, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो सिंपल सी बात है KOH से रिएक्शन कराओगे तो क्या आएगा, ये इनसॉल्यूबल इन KOH। एक सॉल्यूबल है, एक सॉल्यूबल नहीं है। और तीसरी तो कहानी खत्म। अगर 3 डिग्री अमीन की मैं बात करूं तो बच्चों 3 डिग्री अमीन रिएक्शन ही नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन अपने को पढ़ना है। ये मान के चलो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीधा के सीधा इसका क्वेश्चन उठ के आता है। तो पहला अपना इस रिएक्शन का नाम देख लेते हैं, वो है हॉफमैन कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं होता है, RNH2 लिया, इसके साथ क्लोरो हाफमैन जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्लोरोफॉर्म आएगा और साथ में KOH आएगा। इसको गर्म कर दिया तो ये एक बहुत ही गंदी स्मेल का कंपाउंड बनाता है जिसका नाम होता है RNC, एल्काइल या एल्केन आइसोसाइनाइड प्लस 3HCl, ये साइड का प्रोडक्ट तो चलता रहेगा। ये रिएक्शन जब लैब में होती है तो कोई 2-3 दिन तक घुस नहीं पाता है, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल मारता है ये कंपाउंड। ठीक है, तो कभी आपको प्रैक्टिकल लैब बंद करवानी हो तो ये रिएक्शन कर देना और खुद भी टाइम से निकल लेना लैब से। सीधा ये डाला, क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्लियर। गरम कर दो। NC। क्लियर। अगर जितने भी प्राइमरी अमीन है वो सारे रिएक्शन कर लेंगे। अगर अपन बात करें इसकी, नो रिएक्शन, तो दिस रिएक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी अमीन। अब अमीन का एलिफेटिक पार्ट आपका खत्म हो चुका है, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पार्ट लगभग खत्म होने पर है। अब अपना सिर्फ बचा है अमीन्स में इसकी एरोमेटिक वाली रिएक्शन है और कपलिंग रिएक्शन बची है। क्लियर। जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम में अपन खत्म कर लेंगे। क्लियर। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सारे चैप्टर में से ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इस चैप्टर का। क्लियर। इसका रीजन देखिए अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले अपन बात कर रहे हैं बच्चों इसके बारे में, एनिलीन, जिसके पास लोन पेयर होते हैं और वो रिंग को डोनेट करता है। तो जो एनिलीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग नेचर का होता है। एनिलीन इज हाईली activating in nature
and it does not give dye substituted product. क्लियर? ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है। इसकी एक बहुत ही फेमस रिएक्शन जो अपन ने पहले आपको पढ़ाई थी, एनिलीन की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा पिक्रिक एसिड के जैसा मिलेगा। इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसका वाइट पीपीटी आता है बच्चों, याद रखिएगा। ये वाली चीज़ याद रखनी है आपको ना, वाइट पीपीटी वाली। अब ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग है तो इसको अपने को कुछ करना पड़ेगा, तो इसके बारे में लिखेंगे अपन। इट इज़ highly activating group, so there is a standard process to suppress अपन क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको सप्रेस कर रहे हैं एक्टिविटी को। क्यों? अपने को प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए सप्रेस एक्टिविटी ऑफ एनिलीन। आपको अगर सर एक्टिविटी कैसे सप्रेस होगी, देखिए एक जानी पहचानी रिएक्शन लिख रहा हूँ। इसकी रिएक्शन अगर अपन CH3COCl से करते हैं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से HCl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, क्लियर? आपको सर ये बन गया तो अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना। ये अभी भी एक्टिवेटिंग है लेकिन इसकी वजह से ये थोड़ा कमज़ोर हो गया। अब इसकी रिएक्शन अगर आप Br2 से करवाओगे तो क्या होगा बच्चों, NHCO CH3 और पैरा पे कौन जुड़ जाएगा, Br। कौन जुड़ गया बच्चों पैरा पे, Br। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड protection of amino group in aniline। क्लियर? तो आपको पहले प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी कहानी आगे बढ़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट में अपन चलते हैं नाइट्रेशन। वही प्रक्रिया जो अपन ने पहले की थी। इसमें याद रखने की बात यह है डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव्स टेरी प्रोडक्ट। टेरी प्रोडक्ट का मतलब एकदम से आपको कचरा मिलेगा, बहुत ज़्यादा कचरा, इन द सेंस
एक तरह से डामर जिस तरीके का होता है उस तरह के प्रोडक्ट मिलने लग जाएंगे आपको, ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ एनिलीन ग्रुप। प्रश्न ये पैदा होता है कि अब करें क्या। अब देखो, इससे पहले एक मैं आपको याद रखने वाली चीज़ बताता हूँ जो एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है और एज इट इज इसका सवाल उठ के आया था। जब आप इसकी रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ डायरेक्ट करवाते हो बच्चों, तो डायरेक्ट करवाने से क्या होगा, आपके प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं देखना। अब सस्पेंस इधर आता है, ये बना 51%, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये बनता है बच्चों 47% और ये बनता है अपना मात्र 2%। तो इससे अपना रेशियो गड़बड़ा गया। किस वजह से गड़बड़ा गया? इसकी वजह से, एक्टिवेटिंग नेचर की वजह से। क्लियर? तो अब अपन क्या करें? अब अपन थोड़ी कलाकारी करते हैं। अपन ये करेंगे बच्चों, इसकी रिएक्शन आप करवा दो या तो CH3COCl से या एसिटिक एनहाइड्राइड से। दोनों स्थिति में क्या होगा, अपने क्या मिलेगा, NHCOCH3। क्लियर? अब क्या हुआ, ये एक मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया, यानी कि एक्टिविटी इसकी सप्रेस हो गई। तो बस अपने कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। इससे क्या होगा, जो हमारी उम्मीद थी वो प्रोडक्ट बनेंगे। हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे बच्चों, ऑर्थोपेनोटो आ गया, प्लस एक दूसरा प्रोडक्ट और बनेगा, उसका नाम क्या होगा, पैरापेनोटो आ गया। अब आपको रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी। पानी डालेंगे तो क्या होगा, देखो H इधर, OH इधर, तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, बेटर यील्ड मिलेगी अपने को। यहाँ तक कहानी समझ में आई है आपको? क्लियर? जो पहला प्रोसेस था उसमें आपने क्या किया, एसाइलेशन।
क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद एक और फेमस रिएक्शन आती है इसकी, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम जानते हैं क्या बनेगा, क्या रिएजेंट यूज लेंगे सल्फोनेशन करवाने के लिए? अपन लेते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, या ज़्यादा पैसे हो तो आप ओलियम भी ले सकते हो। भाई सिंपल यहाँ पे रिएक्शन होगी एसिड बेस। क्लियर? अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इंटरनल रिएक्शन होती है और मॉलिक्यूल इंटरनली एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है ये। अब क्या होगा, ये बेसिक ग्रुप जो है यहाँ से H को ट्रैप कर लेगा और यहाँ बनेगा आपका NH3+ और साथ में बनेगा SO4-, जिसका नाम है बच्चों ज्विटर आयन। क्या नाम है बच्चों? ज्विटर आयन। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट। एनिलीन के बारे में ठीक है जी। एनिलीन के बारे में एक और चीज़ है जो याद रखनी ही है आपको, उसमें आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है पेंसिल चार्ज कर लेंगे। अरे एनिलीन does not give Friedel-Crafts reaction due to salt formation। हमें याद रखना है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देता है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं देते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया, क्या ये फ्रीडल-क्राफ्ट देगा? नहीं देगा। ये देगा? नहीं देगा। ये देगा? नहीं। ये देगा? नहीं देगा। क्लियर? तो कौन देगा बच्चों? जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे ना वही लोग देंगे। ये देगा। फिनॉल तो आगे बढ़ बढ़ के देता है।